क्लास की जो नोटबुक है, जो क्लासरूम में आपने नोटबुक बनाई है, वो इनफ नहीं होती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, PYQ लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा एंड एग्जाम के पहले रिवीजन करना पड़ेगा बाय शॉर्ट नोट। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासरूम नोट्स जो आप लोग बनाते हैं वो अकेले इनफ नहीं होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपको साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, PYQs अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होती है एंड टेस्ट सीरीज़ जब आप अटैम्प्ट करते हो उसके पहले आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ता है और रिवीजन आपको शॉर्ट नोट से करना अच्छा रहेगा क्योंकि आपने क्लासरूम नोट्स से थॉरोली पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आप एंड उन शॉर्ट नोट का रिवीजन के लिए यूज़ करिए एंड देन टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करिए एंड वही शॉर्ट नोट्स को आप एग्ज़ाम के पहले जो बोल सकते हैं 15 दिन 20 दिन पहले उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्लासरूम के नोट्स हैं वो तो हमें फैकल्टी ने ही बनवाए हैं, जिस तरीके से फैकल्टी पढ़ाते हैं, जो सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लासरूम में ही नोट्स बनाए हैं, उसमें आपको PYQ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ कराया है। सिर्फ उतना पढ़ लो एंड उससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लो, तो वो इनफ नहीं होता है। आप सबको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। आपको जो फैकल्टी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं, साथ में आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो सारा कुछ कवर करवाते हैं। PYQs भी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब आपको क्लासरूम में कराया जाता है एंड ये सारा कुछ आप अपनी नोटबुक में लिखते हो। अब इस नोटबुक्स को आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। अब रिवीजन जब कर रहे हैं तभी पता चल जाता है कि इस नोटबुक से हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, है ना। शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आप इतनी मोटी नोटबुक से रिवीजन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर टॉपिक्स भी होते हैं जिनको आपको पूरा रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आपको वो सब कुछ बनता है। थ्योरेटिकल तो पूछा नहीं जाता है ना, आपसे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वो सब क्लियर हैं, है ना, और उसमें से जो चीज़ आप भूल रहे हो या जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने शॉर्ट नोट में पहले ही मेंशन कर लिए, है ना, देन उसको आपको रिवीजन करना पड़ता है। अगर पहले से ही स्टार्टिंग से ही आप शॉर्ट नोट से रिवीजन की आदत नहीं डालेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हम उन शॉर्ट नोट से रिवीजन कैसे करें, उसी में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन की आदत डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही, है ना। जब आपने क्लासरूम से नोट बनाई थी उसको आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते वक्त शॉर्ट नोट क्रिएट करिए एंड उन शॉर्ट नोट को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिए। अब जब आप क्लासरूम की नोटबुक्स को पढ़ रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, है ना, उस जैसे क्वेश्चन जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। क्योंकि फैकल्टी तो आपको क्लासरूम में क्वेश्चंस करा देते हैं, आपको समय भी देते हैं कि आप खुद से करने की कोशिश करो, बट इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्लास के वक्त कि आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो, कुछ क्वेश्चंस जब फैकल्टी बताते हैं उनका सॉल्यूशन बताते हैं, देन आप उनको नोट कर लेते हो। तो उस जैसे सवाल आपको प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना पड़ता है और आपको अपना खुद का टाइम देके आराम से उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब प्रैक्टिस बुक से जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें से भी कुछ इम्पॉर्टेंट नोट निकल कर आता है, वो भी आप शॉर्ट नोट में लिख लो। फिर उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ये पर्टिकुलर
टॉपिक से, मेरा टॉपिक तो मैंने नोटबुक से पढ़ ही लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए हैं, अब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है। अब पीवाईक्यू क्या होता है? एक्चुअल क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, सो उनको भी लगा के देख लो तो पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। देन पीवाईक्यू अप्लाई कर लीजिए। पीवाईक्यू से भी अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है तो वो अगेन आपका जो शॉर्ट नोट वाली बुक है उसमें मेंशन कर लीजिए नोट डाल के, है ना। तो इस प्रोसेस से आपको एक पूरा सब्जेक्ट फिनिश करना है। तो आपने इस प्रोसेस में शॉर्ट नोट क्रिएट कर लिए आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करिए। कभी भी लग रहा है कि ये शॉर्ट नोट जो आप पढ़ रहे हो उसका जो उसके पीछे का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है, तो अगेन अपनी जो मोटी वाली नोटबुक थी उसको जाके, उस टॉपिक को जाके एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं, तो वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो अकेले आप क्लासरूम की जो नोटबुक है उस पर रिलाई नहीं कर सकते, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना। आप अकेले उस नोटबुक से नहीं सोच सकते कि मैं वो पेपर क्रैक कर लूँगा या कर लूँगी। खुद की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, और ये सब कुछ आपको एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले ही कर लेना है ना। 3-4 महीने पहले आप अपने माइंड को मेकओवर कर पाएं कि भाई एग्जाम आ गया है तो अब हमें रिवीजन स्टार्ट करना है, क्योंकि फिर आपको टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करना है ना। टेस्ट सीरीज जब ही दे पाओगे जब आपके सब्जेक्ट्स पहले से कवर हो गए हों आपके थ्रू। फैकल्टी तो आपको सारे सब्जेक्ट्स करा ही देंगे, बट आपको भी तो पढ़ना होगा ना, तो आपका वो पूरा 3-4 महीने पहले फिनिश हो जाए, है ना। उसका आपको रिवीजन करना है, देन आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज आप तभी लगा पाओगे जब आपने खुद से बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट्स कवर हो गए हों। किस तरीके से? जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस पूरा डिटेल में बताया, बिल्कुल वैसे ही। अब अगेन शॉर्ट नोट्स जो है उनको रिवीजन करते जाइए, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज में से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नज़र आ रहा है, नोट नज़र आ रहा है, अगेन उसको शॉर्ट नोट में लिखते जाइए, क्योंकि ये सब कुछ जो शॉर्ट नोट है, आपने सब कुछ जो 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, वो सब कुछ आपने शॉर्ट नोट में, हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट की जो कॉपी अलग अलग बनाई उसमें आपने मेंशन कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एग्जाम के पहले आप इन शॉर्ट नोट से रिवीजन करें, है ना। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, गारंटीड है कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि अकेले क्लास की जो नोटबुक है, जो क्लासरूम में आपने नोटबुक बनाई है, वो इनफ नहीं होती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड एग्जाम के पहले रिवीजन करना पड़ेगा बाय शॉर्ट नोट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को हिट भी कर दीजिएगा, सो दैट आप समय पे ये वीडियोस देख पाएं और आपको हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।